व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, फिर एक बार आपका स्वागत है ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। घरफोड़ और वाहन चोरी में वांछित शातिर आरोपी गिरफ्तार, 6 मामले हुए उजागर। इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन बकाया, 11 जून से बेमियादी धरना। 5 पावली पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ई रिक्शा चोर गिरफ्तार हुआ। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। घरफोड़ और वाहन चोरी में वांछित शातिर आरोपी गिरफ्तार हुआ, जिसमें 6 मामले हुए उजागर। नागपुर के उड़केश्वर पुलिस थाने की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर घरफोड़ और वाहन चोरी के कुल 6 मामलों का पर्दाफाश किया है। आरोपी दीपक उर्फ बजरंग उर्फ भजन ब्रह्मदास बंसोड़, उम्र 40 वर्ष, मूल निवासी सावली, जिला बालाघाट, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना तरोडी खुर्द नागपुर में रह रहा था। 25 मई 2025 की शाम लगभग 7 बजे शिकायतकर्ता अपने परिवार सहित बहादुरा फाटा नागपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अगले दिन यानी 26 मई की सुबह करीब 10:15 जब वे घर लौटे तो उन्हें देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और गली में गिरा पड़ा था। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने माया की लकड़ी की अलमारी में रखे सोने के आभूषण और नकदी गायब थे। इस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान घटनास्थल के पास लगे निजी सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर घूमता हुआ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। इसके आधार पर 7 जून को पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी दीपक बंसोड़ को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया और उसने आसपास की चोरी गया मामला की बरामद की। आगे की जांच में आरोपी के पास से विभिन्न कंपनियों की कुल 5 चोरी की गई मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। इस प्रकार पुलिस ने कुल 6 चोरी के मामलों को सुलझाने में सफलता पाई है। एक आरोपीला आम्ही पूर्ण निष्पन्न झाला होता आरोपी, आणि त्याला आम्ही अटक केलेली आहे। त्या आरोपीचं नाव आहे दीपक ब्रह्मदास बनसोड। हा रेकॉर्डवरील कुख्यात आरोपी आहे। त्याच्यावर नागपूर शहर, वर्धा जिल्हा आणि नागपूर ग्रामीण अशा 3 ठिकाणचे मिळून टोटल 68 गुन्हे दाखल आहे यापूर्वीचे। आत्तासुद्धा त्याच्याकडे एक घरफोडीचा गुन्हा आणि 5 वाहन चोरीचे असे 6 गुन्हे उघडकीस आलेले आहे। 6 गुन्ह्यातील एकूण मालमत्ता आम्ही 6,55,000चा मुद्देमाल त्याच्याकडून हस्तगत केलेला आहे। सदर आरोपी यांनी 2017मध्ये ड्रॅगन पॅलेस हे सुद्धा फोडलेलं होतं आणि सदर आरोपीवर यापूर्वीसुद्धा 3 गुन्ह्यामध्ये माननीय न्यायालयाने सजासुद्धा सुनावलेली आहे। हा कुख्यात आरोपी आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी आपला पत्ता बदलवून भाड्याचे रूम घेऊन राहत होता। सध्याच्या वेळेस तो पंतप्रधान आवास योजना वाठोडा सिम्बायोसिस कॉलेजच्या पुढे इथे सध्याला तो राहत होता आणि तिथून आम्ही त्याला अतिशय शिताफीने आमच्या डीबी टीमने त्याला अटक केलेली आहे। और अब देखते हैं अगली खबर को। इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन बकाया गया, जहां पर 11 जून से बेमियादी धरना शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य ने प्रेस को जारी एक नोट के माध्यम से जानकारी दी कि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपुर में कार्यरत DCPS NPS धारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अप्रैल और मई महीने का वेतन अब तक नहीं दिया गया। इसके चलते कर्मचारियों को दवाओं, बच्चों की शिक्षा, किराया, कर्ज की EMI, दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुओं की खरीद और कार्यस्थल तक आने जाने के लिए गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों को मजबूरी में ब्याज पर कर्ज लेकर EMI चुकानी पड़ रही है। संघ ने यह भी बताया कि कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों के बीते 5 से 8 महीने से वेतन ही नहीं मिला, जो अत्यंत चिंताजनक और अमानवीय है। सरकारी नियमों के अनुसार प्रत्येक महीने के अंत के 7 दिनों के भीतर वेतन भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि हर महीने की 10 तारीख के बाद ही वेतन आता है और उसकी भी कोई निश्चितता नहीं रहती। ये शासन के निर्णय की खुली अवहेलना है। कर्मचारी एकतेच्या बिल डिलीट मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। हमारी मांगे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या हमारी मांगे वेतन वेळेवर झालाच पाहिजे। वेतन वेळेवर झालाच पाहिजे। डिलीट मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। हमारी मांगे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी
झाल्याच पाहिजे बिल डिलीट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे कर्मचारी एकतेच्या हमारी मांगे वेतन वेळेवर झाल्याच पाहिजे बिल डिलीट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे हमारी मांगे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या ये इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में जो DCPS और NPS धारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनका पिछले 2 महीने से पगार हुआ नहीं है। जो शासन निर्णय कहता है कि 1 महीना ख़त्म हो गया, इस 7 दिन के पहले कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए। ऐसा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके शासन निर्णय में प्रावधान है। और ये प्रावधान होने के बावजूद भी इस हॉस्पिटल में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे या क्लास 3 का कर्मचारी रहे, उनके जो वेतन होते हैं वो हर महीने के 10 तारीख के बाद ही हो रहे हैं। एक आध महीने में अगर 10 तारीख के बाद होते हैं तो अपन समझ सकते हैं कि वह ट्रेजरी ऑफिस में वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उसकी वजह से हो रहा होगा। पर यहाँ पे हर महीने वही है। तो यहाँ पे जो वेतन अदा करने की जो जिम्मेदारी रहती है वो मुख्य प्रशासकीय अधिकारी इनकी प्रमुखता से होती है, क्योंकि जो अधिष्ठाता रहते हैं वो ये हर काम नहीं देख सकते। इसलिए जो प्रशासकीय अधिकारी रहता है इसकी ये पूरी जिम्मेदारी रहती है। बिल वगैरह पे वही साइन लेते हैं, सिर्फ औपचारिकता के लिए जो अधिष्ठाता रहता है उनकी साइन रहती है। कितने महीनों से आप ये वेतन की समस्याओं से जूझ रहे हैं और किस प्रकार से आप लोग न्याय चाहते हैं? ये अप्रैल महीना और मई महीना 2 महीना का पगार अभी तक हुआ नहीं। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहता है उनका वेतन पहले से ही कम रहता है। अभी जो जिनके लड़के 12वीं के पास हुए हैं, अभी रिजल्ट वगैरह लगे, नीट की एग्ज़ाम हुई है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो एडमिशन के लिए वगैरह जो खर्चा आता है उसके लिए दिक्कत हो रही है। जिन्होंने घर या प्लॉट लिया है उनका EMI का खर्चा अभी भरने का बाकी है, तो उनको सोसाइटी से या बाहर का जो साहूकार रहता है उसकी तरफ से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये सारी दिक्कतों से आगे जा रहे हैं हमारे कर्मचारी। आप लोगों की समस्याओं को लेकर आप लोगों ने अभी कौन से वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और किन किन को निवेदन दिया है? ये संगठन के पहले जो क्लास 4 कर्मचारी थे उन्होंने अधिकारियों के पास जाकर पाठपुरावा किया, पर उनकी तरफ से कुछ हुआ नहीं। इसलिए फिर संगठन ने ये लेटर हेड पर लिया। अभी 3 दिन पहले ही जो अधिकारी है उनसे बात किया है, पर अभी तक वेतन हुआ नहीं। इसलिए फिर हमको आज ये आंदोलनात्मक पवित्रा निकालना पड़ा और आज यहाँ पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों के वेतन को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना यही है कि हो जाएगा, पर कब हो जाएगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ये आंदोलन कंटिन्यू चलेगा अभी? हाँ, अभी अगर आज भी नहीं होता है तो ये कल से हर दिन के लिए यानी काम बंद आंदोलन तक ये जाएगा। कितने टोटल कर्मचारियों का जो है वो वेतन रुका हुआ है? करीब 100 के आसपास DCPS धारी है पूरे। शासकीय इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथील आम्ही कर्मचारी आहोत। वर्ग 4 कर्मचारी, त्याच्यामध्ये मी पण आहे। एप्रिल आणि मेचा पगार अजूनपर्यंत झालेला नाही आहे। त्याचं कारण असं आहे की मार्च महिन्याच्या सिस्टममधून बिल डिलीट मारलेलं आहे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी। आम्ही चौकशी केली प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे, अधिष्ठाता साहेबांनी त्यांना बोलावले, संबंधितांना त्यांना आदेश दिले। अधिष्ठातांनी आदेश दिल्यानंतर पण सुद्धा त्यांनी कर्मचाऱ्यांनी अजूनपर्यंत ते कारवाई केली नाही। म्हणजे वरिष्ठाचा आदेशाच्या सुद्धा ते पालन करतात आणि ही पूर्ण जबाबदारी असते प्रशासकीय अधिकाऱ्याची पेमेंटची। पण त्या कालावधीमध्ये जे प्रशासकीय अधिकारी होते त्यांनी पण काही कारवाई केलेली नाही याच्यामध्ये। त्याच्यामुळे आम्हाला हे प्रॉब्लेम आला आहे आणि आता आम्ही प्रशासनासोबत काल भेटलो। त्यांनी सांगितलं की हे कोषागार अधिकाऱ्याचं काम आहे, पण ते कोषागार अधिकाऱ्यांसोबत आमचं बोलणं झालेलं आहे तिथे। पण त्यांनी ते सांगितलं की तुमच्याकडून आमच्याकडे बिल लेट आल्यामुळे 5 तारखेला आम्ही काही कारवाई करू शकत नाही आणि आमच्या ते पुणेवरून सर्व्हरच्या सिस्टमचा प्रॉब्लेम चालू आहे। ते आमच्या ह्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही, तुमच्या सिस्टममधून तुमचं बिल डिलीट झालेलं आहे। त्याच्याकरता त्यांनी पण मदत केली आपल्याला तो बिल जनरेट करण्यासाठी। त्याच्यामुळे हे आता पण हे इथूनच आमच्या कार्यालयामधून जे बिलिंग करतात
ते हे प्रत्येक महिन्याचा प्रॉब्लेम असते, नाही तर ते 2 तारखेच्या आतमध्ये पगार व्हायला पाहिजे. आमची अशी मागणी आहे की ज्याही कोणी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी याच्यात बिल डिलीट केलं असेल त्याच्यावर सेवा भरती अधिनियम 1981 च्या तरतुदीमध्ये कामात निष्काळजीपणा दाखवल्या कारणास्तव त्याच्यावर प्रशासकीय कारवाई होऊन त्याच्या सेवा पुस्तकेत नोंद झाली पाहिजे आणि याच्यावर सगळी कमिटी गठीत झालेली पाहिजे. आणि अजून काही कर्मचारी आहे, आमच्या भगिनी आहे, बंधू आहे, त्यांचे 11 महिन्यापासून 5 महिन्यापासून पगार झालेले नाही आणि आमचे वेळेवर कोणतेच वर्ग 4 कर्मचाऱ्याचे वेळेवर कामं होत नाही आणि आम्ही तिथं गेलो की आम्हाला तेव्हा टाळाटाळीचे उत्तर देतात. कुल किती कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थांबलेलं आहे आणि आज जे आंदोलन तुम्ही करतात याबाबत मग काही निर्णय नाही निघाल्यास मग तुम्ही याच्या पुढे काय पाऊल उचलणार? आमचे आता 100 ते 125 लोक DCPSचं बिल, वर्ग 4 कर्मचारी DCPS 100-125चं बिल आहे ते पूर्णच आहे आणि आज जर याच्यात काही तोडगा निघालेला नाही तर आम्ही हा आंदोलन बेमुदत ठेवू आणि काही दिवसानंतर आम्ही आमरण उपोषणावर पण येऊ. और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पांचपावली पुलिस स्टेशन की एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर ई रिक्शा चोर गिरफ्तार हुआ। पांचपावली पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ई रिक्शा चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने क्षेत्र में खड़ी ई रिक्शा को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी की शिकायत मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र में लगी CCTV फुटेज की मदद से जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में संदिग्ध की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और चोरी किया गया ई रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की। पांचपावली थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने अपील की कि नागरिक अपने वाहन सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और सतर्क रहे। आगे जा रहा हूँ मैं। एक सेकंड। लाल भी आज सकाळी पाचपावली हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला 2 संशयित इसम आढळून आले। त्यामध्ये एका आरोपीचं नाव आहे हर्षल दामोदर बोथले, हा राहणारा रामनगर चंद्रपूर येथील आहे आणि त्याचा मित्र अल्पेश प्रशांत कोटागळे हा बुद्धनगर पाचपावली येथे राहणार आहे। तो एका मॅक्सीमध्ये एक 2 व्हीलर आहे प्लेजर, ती 2 व्हीलर घेऊन जात असताना आम्हाला संशयास्पद रित्या मिळून आल्याने आम्ही त्यांच्याकडे चौकशी केली। मात्र चौकशी अंती असं आढळून आलं की पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे टेकानाका इथून 15 दिवसापूर्वी एक ई रिक्षा चोरीला गेली होती। MH 40 BF 1908 ही चोरीला गेली होती। त्यानंतर प्लेजर गाडीविषयी माहिती घेतली असता ती सीताबर्डी येथून सुद्धा चोरीला गेल्याची तक्रार दाखल केली होती। ह्या 2 आरोपी आम्ही सध्या अटक केलेले आहे। अटक आरोपीचे रेकॉर्ड पाहता त्यांच्यावर रामनगर चंद्रपूर येथे आणि पोलीस स्टेशन पाचपावली इथे पण त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत। चोरी करण्याचा एकच उद्देश होता की जे हौस बागवण्यासाठी किंवा मोजमस्ती करण्यासाठी त्यांनी चोरी केल्याचे उघडकीस आलेलं आहे। आरोपी हा सध्या काय काम करत नाही, इकडे तिकडे फिरणारच होता, त्यामुळे आम्हाला संशयरित्या आढळून आला होता। सध्या आरोपी हा सीताबर्डीतून गाडी चोरी करताना आणि पाचपावली हद्दीतून कमाल चौक ते वैशालनगर या ठिकाणी गाडी ई रिक्षातून घेऊन जात असताना आम्हाला मिळाल्याने आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊन पुढची कारवाई केली आहे। साधारण 1,30,000 रुपयाचा मुद्देमाल मी जप्त करण्यात आलेला आहे आरोपीकडून आणि या तपास कामामध्ये माननीय वरिष्ठांचे सहकार्य घेऊन त्यानंतर पोलीस हवालदार ज्ञानेश्वर भोगे, त्यानंतर पोलीस हवालदार इम्रान शेख, त्याचबरोबर रमेश मेनेवार, NPC अनिल धुळे, पोलीस कॉन्स्टेबल राहुल चिटके, संतोष शेंद्रे आणि गगन यादव यांचे सहकार्य लाभलेले आहे। और अब अगली खबर, राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी यानी कि NADP में पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा के तहत कैप्स्टन्स प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा अवसर है।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को कैप्स्टन प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देना है। इस संबंध में NADP द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से छात्र नवाचार और रणनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। विशेष रूप से इन प्रोजेक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा तकनीक का समावेश किया गया। इनका उपयोग नाइट विजन सिस्टम्स और मैन बैटल टेक्स के रणनीतिक मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। ये एक वर्ष का शोध आधारित डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जो यूडाक्सिया रिसर्च यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों को 100% रोजगार की गारंटी और इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ई कोर्सेज किसके लिए? दो चीजें मुझे वेरी वैलिड क्वेश्चन। आप कोर्सेज ओपन मार्केट के लिए जो मार्केट ज्वाइन कर सकता है। सो दैट इज वन। सेकंड पार्ट इज प्रयोग की करना है सारे सिविल सर्वेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पंचायत राज ऑफिसर्स, लगभग 3 करोड़ लोग के लिए राइट नाउ 50 लाख का ऊपर चला गया रजिस्ट्रेशन और 3 करोड़ लोग के लिए इट्स ओपन। एंड ये क्योंकि हम लोग तो सरकार का पार्ट है, उनको गवर्नमेंट आईडी देते हैं हमारे स्टूडेंट को, उनको क्या होता है दे आर एबल टू एक्सेस। यहाँ पे एकदम जैसे बच्चे कॉलेज से नॉर्मल पास आउट हो रहे हैं ग्रेजुएट्स, सो हाउ कैन दे कम, इज इट ओपन फॉर देम? देते हैं, मैट एग्जाम देते हैं, MSCT देते हैं, प्लस इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है NADP एडमिशन टेस्ट करते हैं, उनको इंटेक करते हैं। सर स्टूडेंट कैपेसिटी कितनी है? स्टूडेंट कैपेसिटी जो है हमारा AICTE का अप्रूवल हमारा 60 का है, बट हम लोग जब चालू किए हम लोग चीफ जनरल मैनेजर NADP, then we have AVPS Karkare, Deputy General Manager of NADP. The format will today be thereafter the PowerPoint presentation by the General Manager in case you have any questions. So we'll take any time for photographs. Thank you. Tradition for making India a strong nation, emerging as a superpower on the world. Brave soldiers have been further enhanced by the supply of necessary arms and ammunitions, military vehicles, etc. by our defense industries. According to the needs of the changing time, they have to move forward. Diversification, new opportunities and exports. The government aims to achieve a turnover of $25 billion, including exports of $5 billion in aerospace and defense goods and services by 2025. With this vision of Atmanirbhar Bharat in defense production, an ecosystem is being created. With this purpose, NADP strives with a vision to contribute to capacity building for Atmanirbhar Bharat in the domain of defense production management. National Academy of Defense Production is a premier training institute of Munitions India Limited under Department of Defense Production, Ministry of Defense. NADP has been providing induction and in-service training to the officers of Indian Ordnance Factory Service in the field of defense technology and management for over the past 40 years. How we can create capacity for the Atmanirbhar Bharat. So we need to find, there are 4 things that we do at NADP. We are, first of all, is a management development program. For a country like India, for a country like the scale of India, physical training is not possible. So government started a platform called iGOT. It's the largest LMS in the world, learning management system in the world. So we are creating content for that, so that India, the journey to Vikasit Bharat happens through the civil service transfer. और अब अगली खबर, तहसील पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आधे हत्या का मामला, जांच जारी। तहसील पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक सनसनीखेज हाफ मर्डर का मामला सामने आया है। घटना में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये घटना किसी पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद के चलते हुई हो सकती है। हमलावर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और चश्मेदीदों के गवाह के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तहसील पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है।
पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे। इस मामले से जुड़े आगे के अपडेट्स का इंतजार अब हो रहा है। पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीमध्ये फिर्यादी यशवंत राजू नंदनवार राहणार लाल झेंडाजवळ नाईक तलाव बांगलादेश पोलीस ठाणे पाचपावली हद्दीतील हे फिर्यादी नंगा पुतळा चौकात पाणीपुरी खाण्यासाठी आले होते। त्यावेळेस त्यांच्या ओळखीच्या 3 मुलांनी त्यांच्यावर हमला करून चाकू आणि लोखंडी रॉड यांनी हमला करून आणि त्यांना जखमी केले होते। त्या संबंधाने 307 चा गुन्हा आरोपी नामे प्रेम उर्फ खंड्या छोटेलाल कुंभरे सक्षम जय उर्फ गांधी या तिघांवर दाखल करण्यात आलेले आहेत। सर्वही आरोपी हे पोलीस ठाणे पाचपावली हद्दीत राहणारे आहेत। कारण का होतं पाहिजे? प्राथमिक तपासात असं निष्पन्न झालेलं आहे की फिर्यादीचे मामा आणि आरोपी क्रमांक 1 प्रेम उर्फ खंड्या कुंभरे ह्यांचं दुपारी घटनेच्या दिवशी दुपारी शाब्दिक वाद पाचपावली हद्दीमध्ये झालेला होता आणि त्याच्या वादाच्या रागातूनच आरोपी हे तयारीनिशी पाचपावली येथून तहसील येथे जिथे फिर्यादी आणि फिर्यादीच्या मामाची नेहमी उठबस आहे त्या ठिकाणी आले आणि त्यांचा शोध घेऊन त्यांनी मारहाण केल्याची माहिती समोर येते आहे। अरे तो काही गुन्हे आहेत त्याचे? ह्याच्यातील प्रेम उर्फ खंड्या नावाचा जो आरोपी आहे त्याच्यावर एक दारूचा गुन्हा यापूर्वीचा दाखल आहे आणि त्याशिवाय आरोपी नामे सक्षम ह्याच्यावर एक गांजा कंजम्पशनचा गुन्हा दाखल आहे। और बढ़ते अब अगली खबर की ओर। HDFC बैंक पंजाब के 37 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 शातिर बदमाश मथुरा में गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए HDFC बैंक कपूरथला से 37 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान नवजोत सिंह और जोरावर सिंह के रूप में हुई है। SP क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई 2025 को इन दोनों बदमाशों ने पंजाब के कपूरथला स्थित HDFC बैंक शाखा से 37 लाख रुपए लूटे थे। इनकी लोकेशन मथुरा के पास मिलने की सूचना पर एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में SOG गोविंद नगर पुलिस टीम और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों बदमाशों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2,02,000 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन, एक इनोवा कार बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बाकी लूटी गई रकम और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के बाद बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। दिनांक 30/5/2025 को पंजाब के कपूरथला में जो नकाबपोश बदमाश थे उन्होंने करीब 30 लाख से ऊपर 36 लाख रुपए की जो है वहाँ पे लूट की थी। तो उन बदमाशों की सूचना मथुरा के आसपास होने की थी, जिसमें हमारी जो थाना गोविंद नगर की पुलिस है, SOG टीम है और जो पंजाब की पुलिस है, इन्होंने घेराबंदी करके और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 2,20,000 रुपए और इनोवा गाड़ी और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें अब इनसे पूछताछ करके और जो भी और भी आगे के पैसे कहाँ पे है या और कौन लोग साथ में थे, इनमें किन संलिप्तता है, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। और अब अगली खबर। गाजा में युद्ध से भयंकर तबाही मची हुई है, जहां अब तक कुल 55,000 से ज्यादा मौतें। इजराइल ने 2 बंधकों के शव किए बरामद। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के लगभग 20 महीने पूरे होने जा रहे। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष में इजराइल ने गाजा में भयंकर तबाही मचाई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच 20 महीने से जारी युद्ध में मरने वालों की संख्या अब 55,000 को पार कर चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसका निशाना सिर्फ हमास के आतंकियों पर होता है, लेकिन हमास नागरिक इलाकों में छिपकर हमला करते हैं, जिससे आम लोगों की जान चली जाती है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 55,104 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1,27,394 लोग घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि मलबे और पहुंच से दूर इलाकों में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय भले ही हमास की सरकार का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ काम कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पेशेवर और वे पूरी जानकारी के साथ आंकड़े जारी करते हैं। हालांकि इजराइल ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उग्र भीड़ ने रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर में की तोड़फोड़ और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित।
बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर में भीड़ ने हमला कर तोड़फोड़ की। 8 जून को एक यात्री अपने परिवार के साथ सिराजगंज जिले में स्थित कचहरी बाड़ नामक स्थान पर घूमने गया था। इस जगह को रविंद्र कचहरी बाड़ी या रविंद्र स्मारक संग्रहालय के नाम से माना जाता है। वह प्रवेश द्वार पर मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस को लेकर उनके एक कर्मचारी से बहस हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाद में उस आगंतुक को कथित तौर पर एक दफ्तर के कमरे में बंद कर दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। अगली खबर, ईरान में सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल अमेरिका ने नागरिकों को इराक को छोड़ने की दी सलाह। इजराइल ईरान में सैन्य अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर रहा है और यह दावा सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में किया गया। इसे देखते हुए अमेरिका ने बुधवार को अपने नागरिकों को इराक को छोड़ने की सलाह दी और क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान पड़ोसी इराक में कुछ अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सीबीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश विभाग ने बढ़े हुए तनाव के कारण गैर आपातकालीन सरकारी अधिकारियों को इराक को छोड़ने का आदेश दिया है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद समर्थन जुटाने की कवायद, पीएम टस्क संसद में साबित करेंगे बहुमत। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बुधवार को संसद में बहुमत स्थापित करेंगे। बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड टस्क समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। टस्क ने भी विश्वास मत पेश किया है। इससे पहले 1 जून को टस्क समर्थित वॉर्सो के मेयर रफाल ट्राजोस्कोस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्पित दक्षिणपंथी करोल नवरोकी के सामने हार मिली थी। ट्राजोस्कोस्की के हार को पीएम टस्क की हार माना गया था और इसे टस्क की लोकप्रियता में कमी के तौर पर देखा गया था। नवरोकी की जीत से टस्क की यूरोपीय समर्थक नीतियों को झटका लग गया है और क्योंकि ये राष्ट्रपति के पास वीटो और विदेश नीति में दखल देने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति चुनाव में हार से डोनाल्ड टस्क की ताकत कम हुई है। और फिलहाल अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिवा के साथ। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच